So hello students, I hope you all are doing fine. My name is Rishabh, your Faculty of English from Avipedia. How is this Josh? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये आपके वन वर्ड रहने वाले हैं, ठीक है। इनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे और नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा या जिसमें आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। बिफोर प्रोसीडिंग टू द लेक्चर लेट्स, अब ये वर्ड्स हैं कौन से वर्ड रिलेटेड विद काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, किस टाइप के डिफरेंट काइंड की हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। रिलेटेड विद या रिलेटेड टू, है ना। अब देखो फर्स्ट हमारा जो आ रहा है दैट इज ब्यूरोक्रेसी। अब एक चीज और, एसएससी के एग्जाम्स में आपसे स्पेलिंग एरर पूछा जाता है, राइट। सो मेक श्योर कि जो भी ऐसे स्पेलिंग्स हैं उनको आप अच्छे से देखिए और उनको एक दो बार लिखने का ट्राई करिए, राइट। बिकॉज लिखने से ही वो आपके एक हैबिट बनेगी लिखने की और उसी से आपको वो चीजें याद रहेंगी। जैसे ब्यूरोक्रेसी, अब इसको देखो ब्यूरो, BUREAU, क्रेसी तो आपको पता है ब्यूरो। अब इसमें कई बार आपको बच्चों को डाउट होता है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे लिखना है, ठीक है, राइट। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? इट इज गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। जैसे हमारे ऑफिशियल्स की बात करो, स्पेशली जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, राइट। द गवर्नमेंट रन बाय सिविल सर्वेंट्स या फिर ऑफिशियल्स, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी, बिकॉज अल्टीमेटली हम जो भी हमारे लीडर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं, देन वो गवर्नमेंट को चलाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल, ठीक है, और क्रेसी का मतलब आ गया गवर्नमेंट। मोनार्की का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, राइट, उसको बोलते हैं मोनार्की। फिर हमारा आता है अरिस्टोक्रेसी, राइट। अरिस्टोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट बाय द नोबल्स या फिर लॉर्ड, ठीक है। नोबल मतलब जो अमीर लोग होते हैं ना, ठीक है, अमीर लोग जो होते हैं, या फिर लॉर्ड्स, जैसे पुराने टाइम में जैसे लैंड लॉर्ड्स होते थे ना, लैंड लॉर्ड्स, तो जो बड़े बड़े अमीर लोग जिनके पास, ठीक है, अच्छी खासी वेल्थ है, अच्छा खासा पैसा है, उसको बोलते हैं नोबल्स या फिर लॉर्ड्स। तो वो जो लोग अगर कोई गवर्नमेंट चलाते हैं या गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। तो अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टो ऐसे याद रखो, रिस्ट में महंगी महंगी घड़ियां कौन पहनेगा? जो कि काफी ज्यादा अमीर लोग होंगे, ठीक है, अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। फिर आता है हमारा अनार्की, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है अनार्की। अनार्की मतलब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को रन करने की अनार्की अ जब किसी भी इसमें लग जाता है तो वो नो की सेंस में जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अ का मतलब होता है नो, ठीक है, गवर्नमेंट, देयर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल, उसको बोलते हैं अनार्की। फिर आता है ऑटोक्रेसी। अब ऑटो आप समझते हो, ऑटोक्रेसी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ठीक है ना, ऑटोक्रेसी, या फिर इसको डिक्टेटरशिप भी हम बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसको मैं एक बार साइड में फिर से मेंशन कर देता हूं। ऑटोक्रेसी हो गया या फिर डिक्टेटरशिप, ठीक है, डिक्टेटरशिप। इन दोनों का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन, ठीक है। जब कोई एक इंसान गवर्नमेंट को रन करता है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप। इज इट क्लियर? समझ आ गया? ऑटोक्रेसी समझ आ गया। फिर हमारा आता है ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी आपने पढ़ा होगा जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, ठीक है। ऑटोनॉमी, ऑटोनोमस रीजन, ऐसे पढ़ा होगा ना आपने, ऑटोनोमस रीजन, ऑटोनोमस रीजन आपने पढ़ा होगा। अब ऑटोनोमस रीजन का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस रीजन, ठीक है, ऑटोनोमस मतलब जिसमें आप सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हो, इसमें कि आप सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हो, क्या उसको बोलते हैं ऑटोनोमस या ऑटोनॉमी, ठीक है। मतलब जैसे लोग डिमांड करते हैं ना कि ऑटोनोमस रीजन जिसमें कि हम लोग अपना अपने हिसाब से राज करें, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस रीजन। जहां पे सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की वो क्या हो, एक लीवरेज हो, सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की लीवरेज हो, तो बोलते हैं ऑटोनॉमी, राइट, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हमारा आता है ओलिगार्ची, ठीक है।
ओलिगार्की, ओलिगार्की गवर्नमेंट ऑफ अ फ्यू पर्संस, गवर्नमेंट ऑफ अ फ्यू पर्संस, उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। ठीक है, याद रखिएगा इसको, एक ओलिगार्की, ओलिगार्ची। फिर आ गया हमारा अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, अनार्की, ओलिगार्की, अनार्की हो गया। और मोनार्की तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट बाय किंग और अ क्वीन। एक अरिस्टोक्रेसी, रिस्ट में कौन कौन से लोग, जो अमीर लोग होते हैं वही महंगी महंगी घड़ियां, ठीक है, जैसे अपना जी शोक हो गया। ठीक है, और भी काफी फेमस है, घड़ी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, तो मतलब रिस्ट में जो महंगी महंगी घड़ियां पहनेंगे वो कौन से लोग, नोबल्स या फिर लॉर्ड्स। ठीक है, सो द गवर्नमेंट बाय रिच पीपल या फिर नोबल्स या फिर लॉर्ड्स, दैट इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्संस। ठीक है, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। फिर हमारा आता है प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिच। अब आप बताओ मुझे कि प्लूटोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी में क्या डिफरेंस होगा, अरिस्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी में क्या डिफरेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बाय नोबल्स, ठीक है, और प्लूटोक्रेसी में गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल, बताइए इसमें क्या डिफरेंस होगा, गवर्नमेंट बाय नोबल्स एंड गवर्नमेंट सॉरी प्लूटोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी में क्या डिफरेंस आएगा, बताइए फटाफट से। देखो यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी में क्या है, गवर्नमेंट बाय नोबल्स। ठीक है, अब ये जो रिच लोग हैं, जैसे नोबल्स एक एक वो भी होते हैं ना, जैसे कि आप ऐसे समझो कि बाहर क्या होता है शहरों, मतलब जैसे वेटिकन सिटी है, वहां पे क्या है, वहां पे नोबल्स जैसे कि मतलब वो जानी मानी हस्तियां, ठीक है, जो थोड़े एथिकली भी काफी ज्यादा, जैसे चर्च के पोप लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग अपना मेनली गवर्नमेंट को रन करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। और प्लूटोक्रेसी में तो जैसे क्लियर कट इसमें बता रखा है कि रिच पीपल ही गवर्नमेंट को रन करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। आगे देखो, थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा थीस्ट, अथीस्ट, जैसे अथीस्ट पढ़ा होगा, क्या थीस्ट पढ़ा होगा, थीस्ट क्या होता है, जो नास्तिक होता है, जो भगवान को नहीं मानता। और जो अथीस्ट जो थीस्ट होता है वो आस्तिक होता है, जो भगवान में विश्वास रखता है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि अगर इंग्लिश में आपका ए अगर किसी भी वर्ड के पहले लग गया तो इसका मतलब होगा कि वो वर्ड जो आपका है वो नेगेटिव बन चुका है। ठीक है, थीस्ट का अपोजिट होता है अथीस्ट। अब इसमें अथीस्ट, थीस्ट, थीस्ट वर्ड जो कभी भी अगर अपना किसी भी वर्ड में आ जाएगा, इसका क्लियर कट आइडिया ये होगा, मतलब ये होगा कि वो गॉड की सेंस में कुछ बात कर रहा है, राइट। तो इसमें देखो, थियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, मतलब भगवान के नाम पे जो गवर्नमेंट कुछ चलाता है उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। फिर हमारा आता है सेक्युलर, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, जिसमें किसी भी रिलीजन, जैसे इंडिया की बात करूं, एक सेक्युलर कंट्री। अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर कंट्री है इंडिया, राइट। सेक्युलर का मतलब कि कोई भी हमारा इंडिया में जो है रिलीजन जो है वो रिलीजन ओरिएंटेड कुछ भी हमारी कंट्री में क्या है, कोई फंडा नहीं है। ठीक है, कि ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल एंड ऑल द रिलीजन्स हैव देयर इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब देखिए, अब आता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होगा, एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप थ्रोन और अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी, मतलब त्याग देना। ठीक है, एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। फिर हमारा आता है एम्बेसडर, एम्बेसडर के स्पेलिंग देख लो, एम्बेसडर, AMBASSADOR, एम्बेसडर, अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू दी अनदर कंट्री, राइट। फिर हमारा आता है अनार्किस्ट, अनार्किस्ट, अनार्की, ठीक है, देयर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। फिर उसका मतलब अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट एंड ऑर्डर, अनार्किस्ट। अनार्की का मतलब क्या था, जहां पे एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है,
सो अनार्किस्ट का मतलब अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट एंड ऑर्डर्स, ठीक है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट। क्लियर। फिर हमारा आ गया पॉलिटिक्स, इज साइंस ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स का मतलब आपको पता चल गया, साइंस ऑफ गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। देखिए आता है आगे वर्ड्स रिलेटेड विद किलिंग्स और डेथ ऑफ पर्संस। काफी इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आपके लिए व्हाट आई हैव डन दैट ऑल दीज वर्ड्स जो भी रिलेटेड हैं, जैसे डेथ से हो गया, पहले गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, ऑल दीज वर्ड्स आई हैव कंबाइंड, राइट। आपको बस इनको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, सुसाइड, साइड, साइड का मतलब होता है डेथ। ये रूट वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो अगर रूट वर्ड की बात करूंगा तो इसका मतलब होता है डेथ। ठीक है, आगे सुसाइड, एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, खुद को मार देना। ठीक है, पता होगा सबको। फिर आता है मैट्रीसाइड। मैट्री हमारा जैसे हम पढ़ते हैं ना, मैटरनल, मैटरनल, पैटर्नल। ठीक है, ये सब का मतलब मैटरनल हमारा मदर वाली साइड से, मतलब माता, और ये हमारा पिता। ठीक है, माता पिता वाली साइड से, तो मैटरनल माता और पैटर्नल पिता। ठीक है, अब देखो मैट्रीसाइड मतलब एक्ट ऑफ मर्डर, मर्डरिंग वंस मदर, खुद की मदर की हत्या करना, उसको बोलते हैं मैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस फादर, अपने फादर की हत्या कर देना, उसको बोलते हैं पैट्रीसाइड। इज इट क्लियर। फिर हमारा आता है फ्रैट्रीसाइड। ठीक है, फ्रैट्रीसाइड, तो फ्रैट्रीसाइड का मतलब होगा किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, उसको बोलते हैं फ्रैट्रीसाइड। ठीक है, याद रहेगी चीजें, मैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड, फिर फ्रैट्रीसाइड। ठीक है, इज इट क्लियर। आगे देखिए, फिर हमारा आता है सोरोसाइड, सॉरी सोरोरीसाइड। ठीक है, सोरोरीसाइड, एग्जाम में आपको ये एरर बेस आ सकता है, किसके बेस पे, स्पेलिंग एरर में आ सकता है, वो दे देगा सोरोरीसाइड। ठीक है, और सोरोरीसाइड ऐसे लिख देगा वो, बट अगर आपने प्रैक्टिस करी है, आपने लिखा है इसको कि हाँ भाई सोरोरीसाइड ऐसा होता है, या ये साइड अगर ऐसे नहीं, साइड ऐसे लिख देगा लास्ट में, मतलब ठीक है, 20 तरीके हैं किसी स्पेलिंग को उसका स्पेलिंग एरर बनाने के लिए, राइट। बट आपको उसका एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल स्पेलिंग उसकी है क्या, राइट। तो अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो आप, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप वन वर्ड पढ़ रहे हो तो वो वन वर्ड पढ़ो, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आपको मिलता है तो उसके स्पेलिंग्स पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग्स ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कि एग्जाम से पहले आप कोई स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लोगे, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि स्पेलिंग्स की कोई लिमिट थोड़ी ना यार, ये कोई वोकैब की तरह थोड़ी है कि 2000 स्पेलिंग तैयार करके चले जाओ और हो जाएगा एग्जाम। ये तो आपका ऐसा है कि अगर आपको रीडिंग कर रहे हो, इफ यू आर रीडिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, एनी काइंड ऑफ नोवेल, एनी काइंड ऑफ बुक और फ्रॉम एनीवेयर, तो यू मस्ट बी केयरफुल कि व्हाट यू आर रीडिंग, एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जो भी एग्जाम में कोई आपके सामने कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है, सो मेक श्योर कि उसको आप एक दो बार लिखो उसी टाइम। ठीक है, तो सोरोरीसाइड का मतलब किलिंग ऑफ वन सिस्टर, फ्रैट्रीसाइड मैंने बता दिया किलिंग ऑफ वन ब्रदर, सोरोरीसाइड किलिंग ऑफ वन सिस्टर। फिर हमारा आता है यूक्सोरीसाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूक्सोरीसाइड, यूक्सोरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी वाइफ का मर्डर करना, उसको बोलते हैं यूक्सोरीसाइड। ठीक है, यूक्सोरीसाइड लिख लो स्पेलिंग UXORICIDE, यूक्सोरीसाइड। ठीक है, फिर हमारा आता है फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब क्या होगा, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं फिलिसाइड, फिलिसाइड। ठीक है, फिर हमारा एक आगे आता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, इनफेंटिसाइड किलिंग ऑफ मर्डर ऑफ एन इन्फेंट और अ न्यू बोर्न बेबी। अब इसमें डिफरेंस समझना है, एक होता है इन्फेंटिसाइड जिसमें कि जो बच्चा है वो जन्म ले चुका है, ठीक है, उसके जस्ट बाद लाइक 1 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको मार देना, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। एक होता है फ्यूटिसाइड, फ्यूटी मतलब फीटस। ठीक है, एक होता है जब फीटस मतलब कि अभी भ्रूण हत्या, सुना ना आपने, भ्रूण, भ्रूण हत्या। ठीक है, जब बच्चा भी पेट के अंदर है। ठीक है, स्पेलिंग देख लो, ये फीटस और ये हो गया फिटिसाइड, FOE। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये स्पेलिंग वाइज भी, फिटिसाइड। ठीक है, द इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन, FOETUS, फिटस। ठीक है, FOETUS, फिटस की स्पेलिंग भी देख लो, क्योंकि ये वो स्पेलिंग है जो नॉर्मली कई बार मतलब हमने इतना ज्यादा इन पे गौर नहीं फरमाया होता, राइट। तो मैं एक बार फिर से लिख देता, फिटस हो गया और ये हो गया फिटिसाइड।
फिटिसाइड और फिटस। फिर हमारा आ गया होमिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। सुसाइड तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ, होमिसाइड आ गया किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, फिर एक जेनोसाइड भी आता है। जेनोसाइड मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मार देना इकट्ठा ही, ठीक है, और नरसंहार कर देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। आगे देखिए, हाँ ये लिखा है जेनोसाइड, राइट। फिर हमारा आता है पैरिसाइड। पैरिसाइड में डबल आर आ रहा है, इसको देखिए, पैरिसाइड, PARRICIDE, पैरिसाइड, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स। पैरिसाइड पेरेंट्स, राइट। देखो अभी एक बार मैं क्विक रिकॉल करवाता हूं। मैट्रिसाइड किलिंग ऑफ वंस मदर, पैट्रिसाइड किलिंग ऑफ वंस फादर। पैट्री और फ्रेटरी में फर्क है, ठीक है। पैट्री किलिंग ऑफ वंस फादर, और एक बार चेक कर लेते, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रेटरी। पैट्री और फ्रेटरी में फर्क है। फ्रेटरी मतलब ब्रदर, सोरोसाइड मतलब सिस्टर, सोरोरिसाइड सॉरी, यूक्सोरिसाइड मतलब वाइफ, ठीक है। फिलिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, राइट। आगे देखो फिर पैरिसाइड, PARRICIDE, पैरिसाइड मतलब किलिंग ऑफ या फिर मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स। रेजिसाइड मर्डर ऑफ किंग, रेजी रेजी राजा, है ना, ऐसे समझ लो राजा। अब यहीं से बन गया रेजिसाइड, या फिर रेजिसाइड मतलब किलिंग ऑफ किंग और क्वीन, राइट, किलिंग ऑफ किंग और क्वीन। फिर हमारा आता है पोस्थुमस। पोस्थुमस आपने सुना होगा, मरणोपरांत किसी को नोबेल प्राइज मिला, किसी को भारत रत्न मिला, है ना, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, एनीथिंग, राइट। समथिंग अकरिंग आफ्टर डेथ। लेगेसी, लेगेसी मरने के बाद जो अपनी विल, अपनी इच्छा के हिसाब से वसीयत को छोड़ जाता है उसको बोलते हैं लेगेसी। द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल। एग्जाम में रिपीटेड है ये कई बार, है ना। ओबिचुअरी, ठीक है। एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर, जैसे आपने देखा होगा ना, न्यूज़पेपर में एक साइड में श्रद्धांजलि दी होती है। ओबिचुअरी का मतलब होता है श्रद्धांजलि, ठीक है, श्रद्धांजलि, ठीक है। कोई मर जाता है उसको श्रद्धांजलि, यहाँ पे फोटोज लगा रखे होते हैं कि हाँ भाई इसकी डेथ हुई है, ठीक है, ये वो फलाना का जो भी, ठीक है। ओबिचुअरी एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर ऑफ द फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब जब भी उसका जो अंतिम संस्कार टाइप कुछ होगा, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, मतलब एक न्योता टाइप देना, किसी को बुलाना, है ना। डिजीज्ड मतलब जो मर चुका है, डिजीज्ड, राइट। फिर हमारा आता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी ये आपने सुना होगा कहाँ पे, जब भी पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के स्पेलिंग भी देख लो, पोस्टमार्टम, पोस्टमास्टम कोई पोस्टमार्टम कुछ वो होता है ना। पोस्टमार्टम, मॉर्टम मतलब हमारा डेथ, बॉडी से रिलेटेड जो भी उसकी एग्जामिनेशन करना, ठीक है। पोस्ट मतलब बाद में, और मॉर्टम मतलब हमारी बॉडी का जो भी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ऑटोप्सी ये देखो लिखा हुआ है, पोस्टमार्टम, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें तो। ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। ऑटोप्सी रिपोर्ट जैसे आपने सुना होगा, CID वगैरह वर्ड है ना, इसमें यूज करते हैं ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई या नहीं आई, है ना। अभी तो काफी ने वो देखी होगी एक मूवी या सीरीज, सॉरी क्या नाम था उसका, असुर, राइट। उसमें तो काफी ये नॉर्मल चीजें थी, ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, है ना, ऑल दीज थिंग्स। फिर हमारा मेरिटिसाइड। मेरिटिसाइड मतलब वन हु किल वंस हस्बैंड। ये देखो तो मैं इकट्ठा लिख देता हूँ। एक था यूक्सोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड था, और ये आपका आ गया मेरिटिसाइड। इसको मदर से कंफ्यूज मत करना, वो मैट्रिसाइड था, ये मेरिटिसाइड है, राइट। मेरिटिसाइड, मेरिटिसाइड, तो ये किलिंग ऑफ वंस वाइफ और किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, राइट। किलिंग ऑफ वंस वाइफ और किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, मेरिटिसाइड। मेरिटिसाइड याद रखिएगा, मेरिटिसाइड फिर से रिपीट कर रहा हूं, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यूक्सोरिसाइड, ठीक है। और सोरोरिसाइड क्या था, SORORICID, सोरोरिसाइड, सिस्टर का, किलिंग ऑफ वन सिस्टर, राइट। फ्रैट्रिसाइड किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, मैरिटिसाइड किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, जेनोसाइड किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी या पीपल, कोई एक ग्रुप, ठीक है, उस ग्रुप के सभी लोगों को मार देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। आई होप जो भी हमने पढ़ा होगा इट विल हेल्प यू, ठीक है। और एक बार इसको मैं रिकैप करवा देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट जो भी है, ठीक है। ठीक है, एक बार मेरे साथ में फटाफट से रिपीट करो, क्योंकि मेरा मेन पर्पज आपको याद करवाना, राइट। देखो सुसाइड पता है आपको, मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड मतलब मदर, मैट्री मदर, ठीक है। मैट्री मतलब
देखिए फटाफट से, मैट्रिसाइड, मैट्री मतलब मदर, पैट्री फादर, फ्रैट्री, फ्रैट्री मतलब ब्रदर, सोरोरिसाइड मतलब सिस्टर, यूक्सोरिसाइड मतलब वाइफ, और यूक्सोरी से रिलेटेड हमने पढ़ा मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड याद रखिए, मैरिटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, है ना, हस्बैंड। फिर हमारा आता है फिलिसाइड, फिलिसाइड मतलब न्यू अपना सॉरी, फिलिसाइड मतलब वंस चिल्ड्रन, फिलिसाइड मतलब वंस चिल्ड्रन, ठीक है। इन्फेंटिसाइड जो अभी बच्चा जस्ट जन्म लिया जिसने, उसका खून कर देना, उसका मर्डर कर देना, राइट। फिटिसाइड, फिटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या कर देना, ठीक है, फिटस, एफ इसको पढ़ते हैं फिटस, बट स्पेलिंग देख लो, FOETUS, फिटस, राइट। होमिसाइड, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की हत्या कर देना। फिर हमारा आता है पैरिसाइड, PARRICIDE, पैरिसाइड मतलब मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, पैरिसाइड मतलब पेरेंट्स, P से पैरिसाइड और P से पेरेंट्स। रेजिसाइड मतलब कोई किंग और क्वीन, राजा, रेजिसाइड। पोस्टुमस आफ्टर डेथ, लेगेसी अपनी विल से जो छोड़ के जाता है कुछ भी, है ना, विरासत में। ओबिचुअरी, ठीक है, श्रद्धांजलि। ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम ना कि पोस्टमार्टम, ये वो है ना, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। फिर हमारा आता है मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड MARITICIDE, मैरिटिसाइड मतलब वन हु किल्स वंस हस्बैंड। जेनोसाइड, किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। आई होप कि ये जो भी हमने आज पढ़े, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है, आपको ये पसंद भी आए होंगे। इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा, एंड जो भी हम ये आपको सेशंस दे रहे हैं, ठीक है, लिमिटेड टाइम में, थोड़े से टाइम में आप इसको 2x करके देखिए फटाफट से, ठीक है। इनको बार बार रिवाइज करिए, सो दैट आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, और ये कई बार एग्जाम में ये आ चुके हैं। बट और सेकंड चीज कि आपको कंपाइल करके एक सेम, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे रैंडमली मैं डाल रहा हूँ, राइट। मैंने क्या करा, डेथ से रिलेटेड जो भी थे इंपॉर्टेंट, और जो पहले गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, एनार्की, है ना, ऑल दीज थिंग्स आपको एक कंपाइल करके दिए गए हैं। आपको बस इनको पढ़ना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ठीक है। और एक और चीज कि ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मान लो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हो, ठीक है, और उसको आप इंप्रूव करना चाहते हो, राइट, तो आपको कोई प्रॉपर पूरा फुल कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो विद आवर माइक्रो कोर्सेज, राइट। अब ये माइक्रो कोर्सेज क्या है, माइक्रो कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज में क्या होता है कि आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, आप उसको तैयार कर सकते हो, राइट। मात्र जो भी उसकी एक मिनिमम कॉस्ट होगी, ठीक है, जो भी बनाने के लिए, जो भी एक, क्योंकि ऑब्वियसली बैक एंड में जो भी इसका काम रहता है, उसके हिसाब से वो मिनिमम फीस आपको डिजाइन करी गई होगी, ठीक है। मान लो जो भी फीस रहेगी 10-50 रुपए, है ना, उसके हिसाब से आप उस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। उसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, यू विल गेट लेक्चर्स, PDFs, ठीक है, PDF मिल जाएंगे, और जो भी आपको MCQ, सबसे इंपॉर्टेंट कि आप फिर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तीनों की तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि पहले आपने कोई वीडियो लेक्चर देखा, PDF से आपने उसको पढ़ा, और बाद में आपने टेस्ट लगा कर देखा कि व्हाट यू हैव गेन्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। सो ऑल दिस इज यू विल गेट इन दी माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम आवर एप्लीकेशन और फ्रॉम आवर वेबसाइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड डू बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिए, सो दैट इस साल आप जो भी मेंस के लिए भी तैयार कर रहे हो, ठीक है, वो, और जो भी CPO के लिए तैयारी करेंगे, या जो भी MTS के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स के साथ में एग्जाम निकाल पाओ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।